अगर आप पहली बार फागुन मेले में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके जीवन का सबसे सुंदर अनुभव आपके लिए एक पछतावा भी बना सकती है। हाँ, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि बचाने के लिए कह रही हूँ। फागुन का मेला सिर्फ रंगों का मेला नहीं होता, ये भावनाओं का मेला है, ये भक्ति का समंदर है। ये वो जगह है जहां लाखों लोग अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं और खाली हाथ नहीं लौटाते। लेकिन जो लोग पहली बार जाते हैं वो अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी श्रद्धा के अनुभव को अधूरा कर देती है। आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी जो कोई आपको नहीं बताता, और अगर आपने ये बातें समझ ली तो यकीन मानिए आपका फागुन मेला जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बन जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं वो बात बताने वाली हूँ जो 90% लोग नहीं जानते, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्राज में। सबसे बड़ी गलती, लोग फागुन मेले को एक पिकनिक स्पॉट समझ लेते हैं। सेल्फी, रील्स, वीडियो, स्टेटस अपडेट, लेकिन भूल जाते हैं ये कोई साधारण मेला नहीं है, ये आस्था का पर्व है। यहाँ लाखों लोग आंसुओं के साथ आते हैं, कोई अपनी बीमारी लेकर, कोई कर्ज लेकर, कोई टूटा हुआ दिल लेकर। और जब आप वहां सिर्फ मौज मस्ती के मूड में जाते हैं तो आप उस ऊर्जा से कट जाते हैं जो वहां पर बह रही होती है। फागुन मेला भक्ति से जुड़ने का अवसर है। अगर आप वहां दिल से नहीं गए तो आप सिर्फ भीड़ देखकर लौट आएंगे, लेकिन जो लोग भावना से जाते हैं वो कृपा लेकर लौटते हैं। दूसरी गलती, पहली बार जाने वाले लोग अक्सर सोचते हैं अरे मेला ही तो है, देख लेंगे। लेकिन फागुन मेले की भीड़ आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। घंटों की लाइन, धूप, धक्का मुक्की, लंबा इंतजार। अगर आपने मानसिक तैयारी नहीं की तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, और जिस पल आपको दर्शन मिलेंगे आपके अंदर शांति नहीं, थकान होगी। याद रखिए, दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं होते, दर्शन दिल से होते हैं। तैयारी सिर्फ बैग की नहीं, मन की भी कीजिए। तीसरी गलती, ये सबसे आम गलती है। लाइन लंबी है, पसीना आ रहा है, समय लग रहा है और लोग शिकायत शुरू कर देते हैं। लेकिन सोचिए, जिस प्रभु से मिलने आप जा रहे हैं, क्या उनके लिए थोड़ा इंतजार भी भारी लग रहा है? जब माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है तो वो समय नहीं गिनती, और जब भक्त अपने भगवान का इंतजार करता है तो वो शिकायत क्यों करे? धैर्य ही असली भक्ति की पहचान है। चौथी गलती, कई लोग मेले में जाते हैं लेकिन मन में गुस्सा, ईर्ष्या, शिकायतें, और फिर कहते हैं हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। कैसे होगा जब मन साफ नहीं, वहां अनुभव गहरा नहीं। फागुन मेला आपको बदल सकता है, लेकिन पहले आपको खुद को खाली करना होगा।
अपने दिल से बोझ हटाइए, क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, फिर जाइए। देखिए कैसे वही मेला आपको रुला देगा, लेकिन खुशी के आंसुओं से। 5वीं गलती, याद रखिए वहां हर व्यक्ति आपके जैसा ही भक्त है। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप धक्का देंगे तो सामने वाला भी देगा, लेकिन अगर आप मुस्कुरा देंगे तो सामने वाला रास्ता दे देगा। फागुन मेला हमें यही सिखाता है। भक्ति में अहंकार नहीं, नम्रता होती है। 6ठी गलती, ये सबसे गहरी बात है। अक्सर लोग जाते हैं और लिस्ट लेकर जाते हैं, ये दे दो, वो ठीक कर दो, ये समस्या खत्म कर दो, लेकिन कभी धन्यवाद देने गए हैं? कभी सिर्फ ये कहने गए हैं कि प्रभु आपने जो दिया वो बहुत है। जब आप सिर्फ मांगते हैं तो रिश्ता सौदे जैसा बन जाता है, लेकिन जब आप धन्यवाद देते हैं तो रिश्ता प्रेम का बन जाता है, और प्रेम में कृपा अपने आप मिलती है। 7वीं गलती, सबसे भावुक पल वो होता है जब आपकी बारी आती है, और वही पल अक्सर लोग जल्दबाजी में खो देते हैं। मोबाइल निकालना, वीडियोस बनाना, फोटो लेना, और जब बाहर आते हैं तो कहते हैं दर्शन अच्छे से नहीं हो पाए, क्योंकि आप वहां थे ही नहीं, आप कैमरे में थे। दर्शन कैमरे में नहीं, आंखों और दिल में कैद होते हैं। जब आपकी बारी आए, बस एक पल के लिए सब भूल जाइए, आंखें बंद कीजिए और कहिए कि बाबा मैं आ गया। वो पल जीवन भर याद रहेगा। 8वीं गलती, फागुन मेले में सिर्फ दर्शन नहीं होते, सेवा का अवसर भी मिलता है। पानी पिलाना, किसी बुजुर्ग को सहारा देना, किसी बच्चे को भीड़ से निकालना, ये छोटे काम नहीं है। कई बार भगवान मूर्ति में नहीं, उसी बुजुर्ग के रूप में सामने खड़े होते हैं। सेवा का भाव रखिए, कृपा अपने आप बरसेगी। 9वीं गलती, ये बहुत बड़ी गलती है। मेले में भावुक हो गए, रो लिए, प्रण कर लिया, और घर आकर फिर वही पुरानी आदतें। अगर फागुन मेला आपको नहीं बदल पाया तो आप सिर्फ घूम कर आए हैं, लेकिन अगर आपके व्यवहार में नम्रता आई, दिल में कृतज्ञता आई, तो समझिए आप सच में दर्शन करके आए हैं। अब आखिरी और सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती है अपनी आस्था की तुलना करना। उसे ज्यादा समय मिला, उसे आगे जाने दिया, उसे अच्छा अनुभव हुआ। भक्ति तुलना से नहीं चलती। हर भक्त का रिश्ता अलग होता है। आपका अनुभव आपका है, उसे किसी और से मत तोलिए। जब आप तुलना छोड़ देते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। दोस्तों, अगर आप पहली बार फागुन मेले में जा रहे हैं, तो इन बातों को जरूर याद रखिए। भीड़ होगी, धक्का होगा, थकान भी होगी, लेकिन अगर आपका दिल सच्चा है, तो वही भीड़ आपको परिवार लगेगी, वही धूप आपको तपस्या लगेगी, और वही इंतजार आपको वरदान लगेगा। फागुन मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, एक अनुभव है, एक परिवर्तन है,
एक मिलन है। और जब आप वहां से लौटेंगे तो सिर्फ प्रसाद नहीं, एक नई ऊर्जा लेकर लौटेंगे। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को। हम फिर मिलेंगे एक और भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।